नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। यहाँ पर कुल 204 वैकेंसी है। अगर हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें 145 यहाँ पर है। साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ के लिए 181 वैकेंसी है, जबकि साइंटिस्ट बी इन डीएसटी 11 वैकेंसी है। साइंटिस्ट या इंजीनियर बी इन एडीए 6 वैकेंसी है और साइंटिस्ट बी इन सीएमई में 6 वैकेंसी है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 31 अगस्त 2023 है। अगर हम यहाँ पर रिवाइज एज लिमिट देखें डीआरडीओ के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 35 साल है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 38 ईयर यहाँ पर है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 साल एज लिमिट है। अगर हम यहाँ सबसे पहले वैकेंसी देखें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में डीआरडीओ के अंतर्गत कुल 49 वैकेंसी है, एडीए के अंतर्गत कुल 2 वैकेंसी और डीएसटी के लिए यहाँ कुल 1 वैकेंसी है टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ गेट क्वालिफाई होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पेपर कोड्स ईसी के अंतर्गत यहाँ पर गेट क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री के लिए 19 सब्जेक्ट की लिस्ट भी दे रखी है। जबकि दूसरी जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, डीआरडीओ के अंदर 44 वैकेंसी है, एडीए के अंदर 2 वैकेंसी है, डीएसटी के अंदर 2 वैकेंसी है और सीएमई के लिए अंदर 2 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड एमई के अंतर्गत। और यहाँ इक्विवेलेंट जो कोर्स जो एक्सेप्टेबल है वहाँ 5 लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत डीआरडीओ के अंदर 34 पोस्ट है, एडीए के लिए 2 पोस्ट और सीएमए के लिए यहाँ 3 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर पेपर कोड सीएस में होना आवश्यक है। और इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ 13 सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डीआरडीओ की 5 वैकेंसी है, सीएमई के लिए 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग में जो डिग्री चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड ईई में। और इसके लिए जो एक्सेप्टेबल पेपर सब्जेक्ट है वो 9 सब्जेक्ट यहाँ लिस्ट में दे रखे हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 10, डीएसटी में 2। और यहाँ पे मेट्रोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड एक्सी के अंतर्गत। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं। फिजिक्स के अंदर डीआरडीओ की कुल 10 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस एटलीस्ट एट साइंस इन द सब्जेक्ट डिसिप्लिन फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो फिजिक्स के लिए है यहाँ पर मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर फिजिक्स पेपर कोड पीएच में यहाँ पर है। कुल 9 सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। केमिस्ट्री के लिए डीआरडीओ है में 5 वैकेंसी और एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन साइंस इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके साथ साथ पेपर कोड सीबाई में गेट स्कोर होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ 8 सब्जेक्ट भी बता रखे। केमिकल इंजीनियरिंग में कुल 13 पद है डीआरडीओ के अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग और वैलिड जो गेट स्कोर होना चाहिए पेपर कोड सीएच में होना चाहिए। और इसके लिए भी यहाँ पर 7 सब्जेक्ट है। एरोनॉटिकल या एरोस्पेस के अंदर इंजीनियरिंग में 7 सब्जेक्ट है। और इसके लिए भी बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पेपर कोड एई में यहाँ पर जो होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर भी बता रखे हैं। मैथमेटिक्स में कुल 2 वैकेंसी है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और पेपर कोड एमए में यहाँ पर गेट क्वालिफाई होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ 2 वैकेंसी है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और वैलिड गेट स्कोर इन सिविल इंजीनियरिंग और पेपर कोड सीई होना चाहिए। इसके लिए 8 सब्जेक्ट यहाँ पर बता रखे हैं। एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में कुल 2 वैकेंसी है डीएसटी के अंदर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट साइंस और इंजीनियरिंग। इसके साथ जो पेपर कोड है गेट क्वालिफिकेशन के लिए ईएस पेपर कोड होना चाहिए क्वालिफाइड वैलिड। 9 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के अंदर कुल डीएसटी के अंदर 2 पद हैं, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स।
और मास्टर डिग्री इन साइंस इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके साथ वैलिड गेट स्कोर जीजी में सब्जेक्ट कोड में होना चाहिए। 10 सब्जेक्ट यहाँ पर है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर कुल 1 वैकेंसी है। डीएसटी के अंदर यहाँ पर जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंतर्गत होना चाहिए और गेट स्कोर जो पी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। 8 सब्जेक्ट यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए कुल 1 वैकेंसी है। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और पेपर कोड जो वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट का पीआई सब्जेक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। इसके लिए कुल 4 सब्जेक्ट यहाँ पर बता रखे हैं। अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन ट्रांसफरेबल नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके लिए अगर हम बात करें एससी एसटी और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई फ़ीस नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 80% जो वेटेज रहेगा मार्क्स ऑन गेट में जो परसेंटेज मार्क्स रहेंगे उसके लिए 80% वेटेज रहेगा, जबकि 20% वेटेज जो रहेगा वो पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो 31 अगस्त 2023 है। डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप rac.gov.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अन्य डिटेल जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।